Good morning, students. Today we will start with next worksheet, exercise 6.5. But before that, we will study three results. First one in a right triangle ABC. That means it is given that it is a right triangle. So that means it is given angle B is equal to 90 degree. Then square of the longest side, that is AC square, is equal to the sum of the square of other two sides. That means AB square plus BC square. We call this as Pythagoras theorem, and its statement says that in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of other two side. तो ये वाली थ्योरम का प्रूफ भी हम करेंगे और उसमें गिवन होगा कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है और हमें प्रूफ करना होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है. ये फर्स्ट है. जो सेकेंड हमारा रिजल्ट है दैट विल बी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसमें गिवन होगा दैट इफ इट इज गिवन दैट इन अ ट्राइंगल is such that the square of the longest side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is राइट एंगल. मतलब अगर ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें एक लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स हो, अगर एक ऐसा ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा. तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? इन अ ट्राइंगल इफ square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. जो longest side के सामने वाला एंगल होगा वो right angle होगा. Now third result is this one that अच्छा बेटा इसका प्रूफ इस बार डिलीटेड है. You don't have to do the proof of this. इसका प्रूफ हमें करना है, ये प्रूफ डिलीटेड है. नाउ द थर्ड रिजल्ट इज दैट इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल. एक राइट ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये बेटा बोर्ड स्लिप हो रहा है तो थोड़ा ये सोच लीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर है. Then the triangles formed on either sides of this perpendicular, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं परपेंडिकुलर के दोनों तरफ. These are similar to each other and also to the whole triangle. तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के भी सिमिलर है और पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर है. The statement says that in a right triangle, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other and to the whole triangle. और बेटा देखिए अगर हम थोड़ा सा इसका जस्ट वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सिमिलर है ना. ये 90 डिग्री एंगल है बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में. तो अगर आप इसे थीटा मान लो तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू विल गेट दिस एंगल एज 90 माइनस थीटा. ओके, नाउ दिस इज 90 माइनस थीटा. अगर हम ये 90 है और अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये थीटा है, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा. नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल BDC. ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है. तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल 1. ये एंगल 1 क्या होगा? एंगल 1 विल बी थीटा. by angle sum property. And similarly look at this triangle ADB.
अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो दिस एंगल 2 is 90 minus theta. Now look at these two triangles. एक एंगल थीटा है, इसका भी एक एंगल थीटा है, इसका एक एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका भी एक एंगल 90 माइनस थीटा है, एक एक एंगल 90 डिग्री है. That means by AA similarity, the triangles are similar to each other. Now look at one small triangle and the bigger triangle. इसमें एक 90 डिग्री है, एक 90 माइनस थीटा है, एक थीटा है. Look at the bigger triangle. एक 90 डिग्री है, एक 90 माइनस थीटा है, एक थीटा है. Similarly this. तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर हैं और बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर हैं. सो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कभी प्रूफ में, या फिर आप इसको बाय AA सिमिलैरिटी रूल आप प्रूव भी कर सकते हैं. तो ये तीन आपने रिजल्ट जो है वो ध्यान रखने हैं. थर्ड रिजल्ट को मैं ये लिख सकते हैं कि इफ इन राइट ट्राइंगल ABC BD is perpendicular to AC, then triangle ABD is similar to triangle ABD is similar to triangle A हमने ले लिया तो C लेंगे और फिर B लेंगे. ट्राइंगल ACB. A दोनों में कॉमन हो गया, इसका B 90 है, ABD का B ये वाला है 90 माइनस थीटा, इसका C 90 माइनस थीटा है, D इसका D 90 है और इसका B 90 है. ओके, एंड ऑल्सो ट्राइंगल दिस वन CBD इज सिमिलर टू अगेन द होल बिगर ट्राइंगल. तो बिगर ट्राइंगल को हम कैसे लिखेंगे? C जो कि इसका कॉमन है, इसका B 90 था, इसका D 90 है, CD B, and last one both are similar to each other. तो triangle BDC is similar to triangle ADB. दोनों ट्राइंगल आपस में भी, मैंने यहां वाला फर्स्ट लिखा कि अपर वाला छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, फिर सेकंड में सेकंड वाला छोटा ट्राइंगल बड़े सॉरी मैंने दोबारा से यही लिख दिया, CBD इज सिमिलर टू CBD इज सिमिलर टू CA और B. C दोनों में कॉमन हो गया, इसका एंगल B थीटा है, इसका एंगल A थीटा है, इसका D 90 है, इसका B 90 है. सो ये लोअर ट्राइंगल जो है वो भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और ये दोनों स्मॉलर ट्राइंगल BDC, यहाँ ठीक लिखी है नेमिंग मैंने, BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. B और A इक्वल है, दोनों थीटा है, D और D दोनों 90 है, एंगल C 90 माइनस थीटा है, एंगल B यहाँ पर 90 माइनस थीटा है. सो दिस इज द रिजल्ट. ये तीनों रिजल्ट आपको आने चाहिए, बट वी विल डू द प्रूफ ऑफ ओनली फर्स्ट वन, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. सेकेंड वन इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसकी या तो आप पूरी स्टेटमेंट लर्न करके लिखेंगे और यू कैन यूज AA सिमिलैरिटी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिजल्ट. फर्स्ट वन वाज पाइथागोरस थ्योरम. इसका हमने प्रूफ करना है, बाकी दोनों रिजल्ट्स का नहीं करना है. ओके, नाउ हाउ वी विल प्रूव दिस? फर्स्ट गिवन triangle ABC is right angled at B. To prove AC square is equal to AB square plus BC square. That means we need to prove that the square of the longest side is equal to the sum of the squares of other two sides. So for this we will do construction. Draw BD perpendicular to AC. Now for its proof, let us start with its proof. In triangle ABC and triangle BDC, ये ABC बड़े वाला triangle and BD this C is this lower triangle. Now let us prove these two triangles are similar. Here angle C in bigger triangle is equal to angle C in smaller triangle. So angle C is equal to angle C common, and angle ABC of bigger triangle is equal to angle BDC
of smaller triangle each 90 degree. This implies triangle ABC is similar to triangle BDC by AA similarity. By AA similarity rule. This implies sides are in the same ratio. So AB by BD is equal to BC by DC is equal to AC by BC. अब इसमें आपने जिसमें ये BD वाला रेशो आ रहा है ये नहीं लेना है, या वो दो रेशो लेने हैं जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे BC का स्क्वायर आ रहा है. तो यू विल नॉट टेक दिस रेशो. आप यहां लिख भी सकते हो और यू कैन अवॉइड राइटिंग हियर. यू कैन जस्ट राइट दिस इंप्लाइज BC by DC is equal to AC by BC by CPCT. So this implies BC square is equal to AC square, AC into DC, not AC square, AC into DC by cross multiplying. Let us mark it as equation 1. Then after this, similarly this upper triangle is similar to this bigger triangle. एक A कॉमन होगा और एक 90 डिग्री होगा. So you will write similarly. This implies, yeah, similarly, triangle ABC is similar to triangle ADB. Now जब हम इसके रेशोज लिखेंगे, रेशोज विल बी, this implies this AB by AD is equal to BC by DB. ये हमें नहीं चाहिए, इसको अवॉइड कर देते हैं. सो नेक्स्ट आएगा इक्वल टू AC by AB, AC by AB, again by CPST. So cross multiplying, AB square is equal to AD into AC. This is equation 2. Now adding 1 and 2. So 1 plus 2. Left hand side add करेंगे. BC square plus AB square. So I am writing AB square plus BC square. मैंने बाद में वो लिख दिया. तो 2 को पहले लिख रही हूँ. AD into AC plus 1 का हो गया AC into DC. Now this is equal to AC common, AD plus DC. Now from the figure, what is AD plus DC? It is AC. So it is AC into AC, which gives us AC square. Or let us rewrite the result. Let us rewrite the result. AC square is equal to AB square plus BC square. ये प्रूफ आपने करना है. तो बेटा दिस ईयर आउट ऑफ दीज 4 थ्योरम, वैसे तो 4 थ्योरम्स थे आपके, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे रिलेटेड थ्योरम, एक आपका पाइथागोरस थ्योरम और 4th वन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो 2 डिलीटेड है. एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला थ्योरम डिलीटेड है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डिलीटेड है. केवल प्रूफ इन थ्योरम्स के डिलीटेड है. तो बाकी के जो दो थ्योरम्स है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इनके प्रूफ आपने करने हैं. जब भी ये थ्योरम आपको करने के लिए आ रहा है, सो यू नीड टू राइट गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम. ईच स्टेप कंटेन हाफ मार्क्स. तो अगर आप ये 4 चीजें नहीं लिख रहे हो थ्योरम में तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. क्वेश्चन में लिखो या नहीं लिखो, इट डजेंट मैटर, बट वाइल राइटिंग द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, given to prove construction and figure, 4 things are important other than the proof of the theorem. Now let us start with exercise 6.1.
5, sorry. Now question number 1 you will do yourself beta. Sides of triangles are given below. You have to check whether it is the right triangle or not. तो आप longest side का square करके sum of the squares of the side के equal है कि नहीं चेक करेंगे. अगर equal आता है तो वो right triangle है और अगर नहीं आता है तो वो right triangle नहीं है. Now coming to question number 2. PQR is a triangle right angled at P. तो ये PQR is a triangle right angled at P. आप Q यहाँ पे ले सकते हो या फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं. It's your wish. So next is, and M is a point on QR. M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that, to prove में आ गया हमारे पास, to prove PM square is equal to QM into MR. और बेटा इसको अगर हम और करके लिखे तो PM बाय, इनमें से आप कोई एक डिनोमिनेटर में ले आइए, QM इज इक्वल टू MR बाय PM. बोथ मीन्स द सेम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. नाउ प्रूफ. अब इसमें देखिए बेटा, लुक एट द न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ द रेशो PM एंड MR. नाउ PM and MR are the sides of the upper triangle PMR, and QM and PM are the sides of the lower triangle. So we will prove these two triangles are similar, and we will say that the by CPST we will get this ratio. अब इसमें बेटा या तो आप सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं, आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करोगे, फिर आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करोगे, और फिर आप कहोगे कि दोनों ट्राइंगल्स बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, सो बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. और आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देंगे जो थर्ड रिजल्ट हमने किया था, दैट इन अ राइट ट्राइंगल if perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right triangle, then the triangle on either side of the perpendicular are similar to each other. तो आपको वो थ्योरम यूज करनी है. ठीक है, तो आप प्रूफ में सीधा लिख सकते हैं PM is in right triangle PQR, या हम ऐसे नेम कर देते हैं इसको RPQ. PM is perpendicular to RQ. Given this implies triangle. अब हम दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिख रहे हैं, तो ट्राइंगल RMP is similar to triangle PMQ. और रीजन में आप जो है पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सी वाली, जो आपकी बुक में पेज नंबर इट इज पेज नंबर 145 पे थ्योरम 6.7 की स्टेटमेंट है. दैट स्टेटमेंट यू विल राइट कंप्लीटली, दैट इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल in right triangle, then the triangles formed on either side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ये पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा. अब इसके बाद आप रिक्वायर्ड रेशियो लिख दीजिए. सो दिस इंप्लाइज RM by PM इज इक्वल टू, MP की जगह PM लिख रही हूं, by MQ. यही रिजल्ट हमें चाहिए था. और PM स्क्वायर इज इक्वल टू RM और MR इंटू MQ. ओके बेटा, नाउ ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट. ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 3 में है सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, and now let us start with question number 3. Question number 3 says that in figure ABD, in figure 6.53,
ABD is a triangle right angled at A. अब right angled at A है तो यहाँ पर ये A है और जो चलो I'll change the figure also. I have drawn the figure as given in the book. अब फर्स्ट पार्ट में again it is given that the triangle is right angled at A and AC is perpendicular to BD. Now in the first part we need to prove AB square is equal to BC into BD. फिर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे और करके AB बाय एक को नीचे ले आइए BC is equal to BD by AB. Now look at the numerators AB and BD. AB or BD. These are the sides of the bigger triangle and BC and AB. BC and AB. These are the side of this smaller triangle. तो आप जो ये बिगर ट्रायंगल को इस स्मॉलर ट्रायंगल के सिमिलर लिखेंगे, रीजन वही स्टेटमेंट लिखेंगे एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट बाय CPCT. ओनली 2 steps आर रिक्वायर्ड. नाउ यू विल कंप्लीट दीज 2 पार्ट्स योरसेल्फ. आप देखेंगे कि आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है या ये वाला और ये वाला करना है. तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए. In first case you are proving this triangle and bigger triangle are similar. Another part you will be proving either this similar to the bigger triangle or these two similar to each other. तो तीनों पार्ट्स आप खुद से करेंगे. Now coming to question number 4. Question number 4 says ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. Now here beta, it is given that right angle है तो in right triangle ACB आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स बराबर होती है. सो AC इज इक्वल टू BC गिवन. टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. बेटा आपको पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम वेरी सिंपल क्वेश्चन. बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब क्योंकि AC और BC बराबर हैं और हमें राइट हैंड साइड में AC चाहिए, सो वी विल राइट BC एज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. रीजन एज AC इज इक्वल टू BC. ये आप रीजन में लिखेंगे. मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने एरो डाल के लिखा है. सो दिस इम्प्लाइज AB square is equal to 2AC square. Now beta in question number 5 it is just converse of this. Triangle ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. तो यहाँ पर given क्या है? Given in triangle, मैं right triangle नहीं लिख रही हूँ. In triangle ACB AC is equal to BC. It is given. Now if AB is equal to 2AC square, यहाँ पर जो हमने यहाँ प्रूव किया था वो गिवन है. तो गिवन में ही AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square. Both the things are given. ये गिवन है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है. टू प्रूव में क्या आएगा? प्रूव दैट ABC is a right triangle. तो अब बेटा टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री और ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ प्रूफ में हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद गिवन. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. 2AC स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 बार लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और इसमें से एक AC स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख दिया. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज AC इज इक्वल टू BC. नाउ दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. क्या था Pythagoras theorem में?
if square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side, longest side, is of 90 degree. So angle C is equal to 90 degree. This implies triangle ACB is right triangle.